Now we are going to discuss atomic and ionic radii of transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो साइज है या एटॉमिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है वो कैसा है एंड व्हाट इज द ट्रेंड अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज. पहली बात, दे हैव स्मॉलर साइज देन S block elements but bigger than P block elements. और इसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि S अगर पीरियड में ही देखा जाए तो पहले S ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे और इन बिटवीन आपके D ब्लॉक के आएंगे और उसके बाद आपका P ब्लॉक आता है. सो व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो S ब्लॉक वालों का एटॉमिक रेडियस इनसे बड़ा होगा और P ब्लॉक वालों का इनसे एटॉमिक रेडियस छोटा होगा. सो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स इनसे बड़े हैं और P ब्लॉक के एलिमेंट्स इनसे छोटे हैं अगर सेम पीरियड में आप कंपैरिजन करते हैं तो. If we see the atomic radii of the first three transition series, so we can see that scandium, this is first transition series, this is second transition series, this is third transition series. So we shall discuss the points, the things point wise. पहली चीज जो हमें साफ दिख रही है, अगर हम ये बात करें कि what happens to atomic radius, what happens to atomic radius along a transition series. अगर हमें जस्ट डायरेक्टली ऐसे कहना हो तो हमें यहां मालूम है स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस जो है दैट इज 162, टाइटेनियम में 147, वेनेडियम 134, क्रोमियम 147, मैंगनीज में 126. होता ये मैंगनीज में 126 हो जा रहा है एटॉमिक रेडियस, और फिर मैंगनीज से लेके आयरन में 126, कोबाल्ट पे 125, निकल पे 124, कॉपर पे 124 और जिंक पे जाके फिर 138. ये जिंक है. सो हम ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम जहां आपने स्टार्ट किया दैट इज 162 और जहां पे एंड किया आपने दैट इज 138. सिमिलरली सेकेंड सीरीज में भी 180 से स्टार्ट किया यट्रियम का एटॉमिक रेडियस, और कैडमियम जो है उसका एटॉमिक रेडियस है 154. बीच में यट्रियम के बाद जिरकोनियम 160, नियोबियम 146, 139, 136, 134, 137, 144, इस तरह से एटॉमिक रेडियस इनके चलते रहे. पहली बात हमें ये सीधा सा है कि पहले एलिमेंट का 162, लास्ट का 138. तो हम ब्लंटली मतलब बिल्कुल सीधा भी अगर कहना हो तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग अ ट्रांजिशन सीरीज. एक बात ये तो साफ कह सकते हैं. ओके, लेकिन मुद्दे वाली बात जो इसमें नोट करने की है वो ये है कि इनिशियली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है. इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज ये स्कैंडियम से लेके आप ये मान लें क्रोमियम तक आते आते 127 रह गया. फिर उसमें मैंगनीज में 126, फिर उसके बाद आयरन भी 126 चल रहा है, कोबाल्ट 125, फिर निकल 124, कॉपर भी नीचे आना था 124 और जिंक में जाके अचानक फिर 138 हो गया, बढ़ गया. सो हम डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन हम इसमें माइक्रो अगर ऑब्जर्वेशन कहनी है, मैक्रो ऑब्जर्वेशन तो यह है डिक्रीजेज अलोंग ट्रांजिशन सीरीज. अब डिक्रीज क्यों कर रहा है, पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि डिक्रीज करने का कारण तो सिंपल सा है. अगर कोई पूछे व्हाई इट इज डिक्रीजिंग,
वाई द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज, अगर इतना सा ही सवाल है तो हम जवाब दे सकते हैं बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में जब हम चलते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड द लास्ट electron is fed in the same subshell या principal shell. So atomic radius decrease तो इसलिए कर रहा है. लेकिन दूसरी बात यह है कि the decrease in atomic radius is very sharp in the beginning, then it becomes कांस्टेंट. यहां से लेके यहां तक आप देखें एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो गया है, यहां से लेके यहां तक आप बोल सकते हैं कि डिक्रीज किया है शार्पली, और लास्ट में फिर इंक्रीज भी किया है. तो माइक्रो लेवल पे अगर ऑब्जर्व करना हो तो हम ये कह सकते हैं, पहली बात एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस शार्पली in first half of transition series. तो इनिशियली बड़ी शार्प डिक्रीज क्यों है? नाउ इफ वी सी द ट्रांजिशन सीरीज इन 2 halves, दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ. फर्स्ट हाफ में देखें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सेकेंड में भी न्यूक्लियर चार्ज तो लगातार बढ़ ही रहा है. लेकिन फर्स्ट हाफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d5. दिस इज योर 4s. ये है हमारा 4s और ये रहा हमारा 3d. देखिए न्यूक्लियस की पावर हर स्टेप में बढ़ रही है. और क्या हो रहा है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं, यहां एक एक्सेप्शन है. तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा न्यूक्लियस और 4s के बीच के डिस्टेंस के. जितना ज्यादा इनका गैप रहेगा उतना ही एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा. अगर न्यूक्लियस पावरफुल हो गया और इसने 4s को अंदर की तरफ खींच लिया तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा. फर्स्ट हाफ में यही हो रहा है. न्यूक्लियस क्या करता जा रहा है, स्कैंडियम में न्यूक्लियस और 4s के ऑर्बिटल की डिस्टेंस काफी है. टाइटेनियम में ये थोड़ा और कम हो जाएगा, वेनेडियम में और कम हो जाएगा, क्रोमियम में 4s और स्क्वीज कर दिया जाएगा. क्यों स्क्वीज हो रहा है, न्यूक्लियस की पावर हर बार बढ़ रही है, बट द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग n-1d, दैट इज 3d ऑर्बिटल. 4s पहले से भरा गया, उसके बाद 3d भरा जाता है. अब 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन्स आने का क्या है कि 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कायदे से उन्होंने एक और काम क्या करना था, न्यूक्लियस चार्ज को बाहर जाने से रोकना था, स्क्रीनिंग इफेक्ट देना था. लेकिन डी ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज्ड होने के कारण डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 5 इलेक्ट्रॉन जब तक आप भर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी थोड़ी कम है और डी ऑर्बिटल की शेप इतनी डिफ्यूज्ड होती है कि ये बेहद पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे. ये जो आप यहाँ पे 1 से लेके 5 तक इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से नहीं रोकेंगे. जब आप नहीं रोकेंगे तो न्यूक्लियर स्ट्रांग हो जाएगा और वो क्या करेगा, 4s को बिल्कुल कंट्रोल में लेके उसको अंदर की तरफ खींच लेगा. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तरह से धोखा दे रहे हैं. वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, 4s के इलेक्ट्रॉन्स को 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, स्क्रीनिंग नहीं दे रहे हैं. अब न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, इसलिए 4s जो है वो स्क्वीज करता जाएगा. फर्स्ट हाफ में वाई देयर इज शार्प डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, वो उसका कारण क्या था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन डी ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि डी ऑर्बिटल में जा रहा है वो बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहे हैं. इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस जो है वो कसता जा रहा है, 4s ऑर्बिटल को शॉर्ट स्क्वीज करता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है. लेकिन फर्स्ट हाफ तक तो इसलिए डिक्रीज किया साइज, लेकिन सेकेंड हाफ से लेके लगभग एंड तक ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है. अब वहां पे एक और फैक्टर देखें, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये तो कॉमन है,
डी ऑर्बिटल में अब हो गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं। डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप समझते होंगे। डी सबशेल में एवरी ऑर्बिटल हैज बीन सिंगली फिल्ड। अब यहां से एफ में 3d6 का मतलब है यहां पेयरिंग हो रही है, 3d7 का मतलब यहां यहां यहां, इस तरह से चला। सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो गई है 3d ऑर्बिटल में। यहां अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो गई तो एक तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 से ऊपर बढ़ गई है। अब डी ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज्ड ही सही, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी बढ़ रही है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस चाहेगा मैं इसको 4s को खींच के अंदर करूं, लेकिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी बढ़ रही है कि वो चाहते या ना चाहते हुए स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे, न्यूक्लियस के चार्ज को यहां खाना शुरू कर देंगे और बाहर तक जो चार्ज पहुंचेगा 4s तक वो कम पहुंचेगा। जब 4s तक चार्ज ही कम पहुंचेगा तो न्यूक्लियस 4s को खींच नहीं पाएगा उतना स्ट्रांगली। स्क्रीनिंग इफेक्ट के सिवाय दूसरी बात देखें, फर्स्ट हाफ में डी सबशेल का हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन सेकंड हाफ में अब क्या होने लग पड़ा है, पेयरिंग होनी शुरू हो गई। डी सबशेल में क्या शुरू हो गया, भीड़ भाड़ शुरू हो गई। जब भीड़ शुरू हो गई तो ये नहीं चाहेंगे कि 4s को भी खींच के हमारे क्लोज ले आओ, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हमें रिपल्शन दे, हमारी आपस में ही हमें जगह कम हो रही है तो हमें बैठने के लिए खुली जगह चाहिए, इसलिए 4s को बाहर रखें। अब इस सारे सिलसिले में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस चाहता है मैं 4s को बिल्कुल अंदर कर दूं, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स विरोध करते हैं, उनमें भीड़ भी हो रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। वो चाहते हैं थोड़ी जगह फैल जाए ताकि हम भी आराम से बैठें और 4s भी थोड़ा पीछे रहे हमसे। अब डी ऑर्बिटल वाले 4s को बाहर को धक्का दे रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो अंदर को खींच रहा है। इस सिलसिले में जो एटॉमिक रेडियस है ना तो वो बढ़ पा रहा है ना वो कम हो पा रहा है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक आप देखें, आयरन में मैंगनीज में 126 था एटॉमिक रेडियस, आयरन में भी 126, कोबाल्ट में 125, इसमें निकल में 124, कॉपर में 124, निकल में भी 124। इस तरह से मींस इट इज 126 से लेके 124 तक आप इसको समझें कि लगभग सेम एटॉमिक रेडियस चला है। कारण क्या है, D6 से लेके D10 तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस बोलता है 4s को अंदर खींचो, ये बोलते हैं नहीं बाहर रखो। उस सिलसिले में ना तो वो अंदर आ रहा है ना बाहर आ रहा है, वो कांस्टेंट ही हो गया है लगभग। जिंक के केस में अचानक जो एटॉमिक रेडियस है वो 138 पिकोमीटर हो जाता है, काफी बड़ी उछाल है, 124 से सीधा 138। उसमें कारण ये है कि जिंक में डी ऑर्बिटल भी पूरी तरह भर चुका है और 4s ऑर्बिटल भी पूरी तरह भर चुका है, तो 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की जो आपस में रिपल्शन है, भीड़ भाड़ है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से 4s में भी कितने आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो इनकी और इनकी आपस में भीड़ बहुत बढ़ गई है। तो अचानक यहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है, एटॉमिक रेडियस एट द एंड ऑफ सीरीज बढ़ जाता है। नाउ हाउ डू वी write these things? So while discussing these 3 points, हमें एक चीज शुरू में ही दिमाग में रखनी भी होगी और लिख भी सकते हैं कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द साइज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ns ऑर्बिटल, बट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फेड, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-1 D, जिसको लास्ट बट वन या पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। मैं यही कह रही हूं कि साइज डिपेंड करेगा न्यूक्लियस और 4s के डिस्टेंस के बीच में जितना ज्यादा होता है, और लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4s तो पहले भरा जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3d यानी कि n-1 D ऑर्बिटल में। उस चीज का क्या इफेक्ट होता है कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज अगर पहली सीरीज ले लें आप तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक जैसे, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है लगातार, बट द n-1 D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है तो 3d भी लिख सकते हैं, n-1 D भी हो सकता है। n-1 D इलेक्ट्रॉन्स आर गिविंग वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट।
जो 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक तो डी ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप होने के कारण, और दूसरा डी ऑर्बिटल में अभी तक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कम है, 1 से लेके 5 तक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मैंगनीज तक। तो क्या लिखेंगे हम इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज? फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज फॉर एग्जाम्पल, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बट द n-1d इलेक्ट्रॉन्स आर गिविंग वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट due to diffuse shape of d orbitals and lesser number of electrons in them. D1 to D5 हो रहे हैं. Therefore, the effective nuclear charge increases very sharply in first half, and similarly the atomic radius also decreases very sharply. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट हाफ में जो है एटॉमिक रेडियस बहुत शार्पली क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत शार्पली बढ़ रहा है, लेकिन 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बड़ा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहे हैं, उनकी कम संख्या और डी ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप के होने के कारण। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज में बहुत शार्पली बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ही करेगा शार्पली। और अब बात करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज। जैसे फर्स्ट सीरीज की बात करें तो आयरन से लेके कॉपर तक। आयरन में आपको याद है एटॉमिक रेडियस मैंने बताया था कि 126 है और कॉपर में 124 है। सो ये वी कैन से इन द सेकेंड हाफ ऑफ सीरीज या इन द मिड ऑफ सीरीज, मतलब आफ्टर मिड ऑफ सीरीज अप टू probably end of the series, the atomic radius becomes almost constant. अब ये constant क्यों हो जा रहा है? In second half, the electron pairing in n-1d orbital starts. So, the screening effect is increasing, which neutralizes the effect of increased nuclear charge, and the atomic radius becomes constant. अब दो factors हैं यहाँ पे। n-1d orbital में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 से बढ़ के 10 तक हो जाती है सेकेंड हाफ में, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जोरों शोरों से चल रही है, इलेक्ट्रॉन की भीड़ भी बढ़ रही है। भीड़ बढ़ रही है तो वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शार्पली इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो ऑलमोस्ट जो है वो रुक सा गया है उसका काम। तो फिर वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्ट्रांगली अंदर की तरफ नहीं खींच पा रहा है, तो एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट थम सा गया है, कांस्टेंट हो गया है। बट एट द एंड ऑफ सीरीज देयर इज सडन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। जिंक पे जाते ही जैसे 124 से एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? 138 पिकोमीटर हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज नियर द एंड ऑफ सीरीज लाइक जिंक द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 10, अब उनकी बहुत भीड़ बढ़ गई है। भीड़ बढ़ गई है तो उनकी क्या हो जाएगी? रिपल्शन बढ़ जाएगी। बिकम्स, और वो रिपल्शन आपसी कला इतनी ज्यादा हो गई, उनकी आपसी भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की इतनी हो गई 3D इलेक्ट्रॉन्स की, कि वो धक्का मुक्की जो है किस चीज को ओवर पावर कर जाती है? The electronic repulsion between n-1d electrons becomes greater than the nuclear attraction. Nuclear attraction किस कारण थी? Due to increased nuclear charge. And the size increases. तो क्या हुआ? At the end of series क्या होता है? The inter-electronic repulsion between n-1d electrons overpowers या becomes greater than the nuclear attractive force, which has increased due to increased nuclear charge. Therefore, जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हावी हो गई आपके न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स पे, तब क्या होगा? न्यूक्लियस इसका मतलब कमजोर पड़ गया, एंड जब भी न्यूक्लियस कमजोर पड़ता है तो एटॉमिक रेडियस या साइज जो है वो इंक्रीज करता है, और एट द एंड ऑफ सीरीज एटॉमिक रेडियस अचानक बढ़ेगा। यही ट्रेंड एटम्स में रहेगा, यही ट्रेंड आयंस में रहेगा।